अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहाद पाशा है और मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं अपने मरीजों से, स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले मरीजों से या आम लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा सुनता हूँ। जब मैं उनको वार्ड्स में देखता हूँ, आईसीयूज में देखता हूँ या ईयर में उनका चेकअप कर रहा होता हूँ, तो वो क्या बातें होती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह से मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई था, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, मैंने 2-3 बार जुबान के नीचे गोली भी लगवाई है। उसके बाद मैं किसी मेडिकल सेंटर में गया हूँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब थे या कोई हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव थे, उसने मुझे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इंजेक्शन भी लगाया है। लेकिन स्टिल इनिशियली मेरा बीपी 170 पे था, अब मेरा बीपी 150 से कम नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्या मुझे इससे नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर कुछ आम से लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, वो भी आते हैं कि कल हमने कोई इत्तेफाकन बीपी चेक कर दिया था, मेरा बीपी 160 के ऊपर गया हुआ था और अब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। मैं ब्लड प्रेशर की गोली किसी फलां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे स्टार्ट करवाई थी। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अगर तमाम ऐसे लोग जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, वो अगर उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी एक रीडिंग 160 पे चली जाती है, 150 पे चली जाती है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 पे चला गया है, तो इसका स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि आप इसको रूटीन में चेक करेंगे, इसका एक प्रॉपर बीपी के चार्ट बनाएंगे जो कि अपने डॉक्टर से रिव्यू करेंगे और उस एवरेज की बुनियाद पे आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी। एक रीडिंग से आपको कभी भी ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर हमारे लोग क्या करते हैं कि वो अगर ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनका बीपी हाई होता है, उनको किसी ने बताया होता है कि आपका बीपी हाई हो तो आपने जुबान के नीचे गोलियां लगवानी है, आपने बीपी को कम करने के लिए इंजेक्शन लगवा लेने हैं। बीपी के हाई होने को हम दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, एक को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। सबसे पहले हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के ऊपर बात करते हैं। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर 170 180 के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसमें आपके कोई जो ऑर्गन्स हैं उनको कोई डैमेज नहीं हुआ होता, आपका सिर्फ बीपी ही हाई होता है, आपके कोई जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं हो रहा होता। इसको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में आप लोगों ने घबराना नहीं होता, आप लोगों ने इमरजेंसी में कोई भी जुबान के नीचे गोलियां नहीं रखनी होती, आपने कोई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इंजेक्शन एकदम से नहीं लगाने होते। इसकी सबसे बड़ी कॉमन वजह क्या होती है कि ब्लड प्रेशर के मरीज अक्सर अपनी दवाई मिस कर जाते हैं, उनकी मिस डोज हो जाती है या वो अपनी दवाइयों से कंप्लायंस पे नहीं होते। तो ऐसी सूरत में सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि अपनी जो नॉर्मल किस्म की मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने आराम से अपना बीपी चेक करना है, आपने हर 5 मिनट के ऊपर अपना बीपी चेक नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। एकदम से आपका बीपी हाई होता है, आप 5 मिनट के बाद अपने हाथ में मशीन लगा रहे होते हैं और बीपी चेक कर रहे होते हैं। अब उस 5 मिनट पे आप जब मशीन लगाते हैं तो उस एंजाइटी की वजह से भी आपका बीपी हाई हो जाता है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, क्योंकि बीपी के हाई होना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी को शो नहीं करता, ये आपके स्ट्रेस में भी ज्यादा हो सकता है, आपको एंजाइटी होती है, आप किसी बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो, आपको कहीं जिस्म में पेन हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी आपका बीपी हाई हो जाता है। अब जो खतरनाक बीपी हाई होने वाला होता है उसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका बीपी हाई है, बीपी के हाई होने के साथ आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? वो ये वाले सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपके दिमाग अगर आपके बीपी के हाई होने से डैमेज होता है तो आपको फॉलेज वाले असरात स्टार्ट हो जाते हैं, आपको डिजीनेस स्टार्ट होती है, आपको वर्टिगो स्टार्ट होती है, आप बेहोश हो सकते हैं। अगर वो आपके दिल पे असर अंदाज होते हैं तो आपको हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, आपको एप्रीहेंशंस बहुत ज्यादा होती हैं, आपके सीने में बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, दबाव होता है, दर्द होता है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, आपके गुर्दे पे असर करते हैं, आपका छोटा पेशाब कम हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो ये वो तमाम अलामात हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के हाई होने के साथ साथ ये वाली अलामात आती हैं, तब आपने इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होता है। अब जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसमें ये कभी भी कहीं भी नहीं लिखा कि आपने, अगर आपका बीपी 170 या 180 के ऊपर है, आप एक हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के पेशेंट्स हैं, मतलब आपके कोई वाइटल ऑर्गन का डैमेज अभी नहीं हुआ, तो आप उसको एकदम से कम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने अपनी नॉर्मल मेडिसिन ले लेनी है, डॉक्टर के मशवरे से उसको कम करना है।
जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हमारे अक्सर जो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आपको यही बताते हैं कि आपने जुबान के नीचे एक गोली रख लेनी है और उस गोली के रखने के साथ आपका बीपी कम हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस प्रैक्टिस को घर में भी यूज कर रहे होते हैं। वो नॉर्मली ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो जाए, उनको सर में दर्द हो जाए, वो जुबान के नीचे एक गोली रखते हैं। इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इससे कभी कभार आपको रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, आपको हार्ट पे असर हो सकता है। तो आप लोगों ने ये काम